पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को डिवाइन रिट्रीट सेंटर बौसी की ओर से जय यीशु। आगमन काल के हमारी इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के 14वां दिन में मैं आप सबों को सहर्ष स्वागत करता हूँ। मित्रों, लक्ष्य के बिना जीवन व्यर्थ है, चिंता के बिना जीवन अधूरा है और हमारे जीवन अनमोल है, अल्पकालीन है, बहुमूल्य है। और हमारे इस अनमोल, अल्पकालीन एवं बहुमूल्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें आध्यात्मिक एवं सांसारिक जीवन को संतुलित रखने की आवश्यकता है। आज यूहन्ना बपतिस्ता के उस पुकार को निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़ के रूप में कलीसिया हमारे सामने प्रस्तुत रखते हुए हमसे यही कहना चाहती है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को संतुलित रखें। उसमें जो कमियां हैं उसे अच्छी तरह परख ले और आत्मा की प्रेरणा का दमन ना करे, बल्कि बुराई से दूर रहे और पवित्र रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। प्रिय मित्रों, यह आगमन काल की तैयारी और विशेषकर आज के वचन पाठों के द्वारा यूहन्ना बपतिस्ता के उस आवाज़ को हमारे सामने प्रस्तुत रखते हुए हमसे ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि इस आगमन काल की तैयारी को पूर्णता तक पहुंचने के लिए हम अपने जीवन की ओर दृष्टि दौड़ाना है। उसमें जो कमियां हैं उसे अच्छी तरह परख कर उसे त्यागने की इच्छा रखें। उसे संपूर्ण एवं पूर्ण ज्योति, जो सच्ची ज्योति यीशु है, उसी से पूर्ण रूप से आलोकित करना है। जब प्रभु की ज्योति से हम आलोकित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, हमारी सारी बुराई, बुरी आदतें, पाप और सारे कुकर्म हमें दर्शाते हैं और उसे त्यागने की शक्ति भी हम प्राप्त करेंगे, ग्रहण करेंगे। आइए आज इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के 14वां दिन में डेविड येखा एवं फादर बेन्नी एलंबड़काट की ओर से प्राप्त यीशु वचन के द्वारा एवं जॉन मरिया वियानी कैथोलिक चर्च रिसाली के गायक मंडली द्वारा गाए गए आध्यात्मिक गीतों मदद से हम प्रार्थना करें। ईश्वर हमें ऐसे सरगर्मी प्रदान करे जिससे हम पाप मार्ग छोड़कर क्रिस्त की ज्योति से आलोकित होकर पवित्र जीवन बिता सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। भाई बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आज यीशु के जन्म दिन की तैयारी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नबी इसायाह के ग्रंथ में अध्याय 9 पद संख्या 6 से 7 में वचन लिख कहता है, वह दाऊद का सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का राज्य स्थापित करेगा।
हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब कभी हम समस्याओं में, परेशानी में पड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से अनुनय विनय करने लगते हैं। तो वही शांति दाता ईश्वर आज इस वचन के माध्यम से, इस मैसेज के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं कि वो शांति का ईश्वर है, यीशु मसीह। और हम देखेंगे न्याय, प्रभु यीशु सबके साथ न्याय किया, चाहे वो आपकी दशा में हो या अच्छी दशा में हो, उसका न्याय सबके लिए इक्वल था, बराबर था। हमको भी अपने जीवन में सीखना चाहिए प्रभु यीशु से, क्योंकि हम एक ख्रिस्तीय हैं और प्रभु यीशु के अनुयायी हैं। तो यीशु के जैसा बनना है तो हमको भी क्या करना है, न्याय करना है, अन्याय नहीं करना है। न्याय करने के लिए हमको हमेशा कोशिश करते रहना है। हम मनुष्य हैं, जब हम प्रभु यीशु के साथ चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं। तो प्रिय भाइयों बहनों, तो हमको न्याय करने के लिए कोशिश करना है। आगे वचन में कहता है, और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। हम अपने जीवन से, हम अपने आचरण से प्रभु यीशु को दे, दूसरों के लिए एक नमूना बने, क्योंकि हम एक ख्रिस्ती हैं। यीशु ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है, तो उसके अनुसार हमको चलना है और यीशु को दूसरे लोगों को हमको देना है। और विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें, ये प्रभु की आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा। तुम एक दूसरे को प्यार करो, अपने पड़ोसी को प्यार करो। तो हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन है। तो उनको हमको अपने जैसा प्यार करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए हैं और हम लोग शॉपिंग करेंगे, पकवान बनाएंगे, लेकिन हम लोग क्या करना भूल जाते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन को तैयारी करना भूल जाते हैं। प्रभु यीशु जो हमारे हृदय में जन्म लेने वाले हैं फिर से, क्योंकि 2000 वर्ष से भी ज़्यादा पहले यीशु जन्म ले चुके हैं और मानव रूप लेकर हमारी इस धरती पर आए हैं। तो हमको यीशु जैसा बनना है और यीशु को प्रेम करना है और यीशु को दूसरे लोगों को देना है और अपने मन दिल को हम लोग को तैयार करना है पाप स्वीकार संस्कार के माध्यम से, क्योंकि यीशु स्वयं पाप स्वीकार संस्कार के माध्यम से हमारे पापों को क्षमा करते हैं। और हमें पाप क्षमा मिलती है तो हमको पछताव करना है कि हमने गलती किया है, एक्सेप्ट करना है, तब हम जाकर पूर्ण रूप से पाप मुक्त हो सकते हैं। और प्रभु ने याकूब के विरुद्ध एक संदेश भेजा, वह इस्राएल में चरितार्थ होगा, क्योंकि याकूब महान व्यक्ति थे और उसके कार्य भी महान थे। तो हमको भी एक महान बनना है, क्योंकि हम संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु ने हमको बुलाया है यीशु के पद चिन्हों पर चलने के लिए। और मैं आप सभी को इस क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और प्रभु यीशु को अपने हृदय में जन्म देने के लिए आप अपनी आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से अपनी तैयारी करते रहें। जय यीशु, धन्यवाद।
यीशु मसीहा जग का तारनहारा है। आसमां में चमका सितारा, प्यारा अनोखा तारा है। आ गया अब यीशु मसीहा जग का तारनहारा है। लेकर आया प्यार जहां में परम पिता का पुत्र महान। आसमां में चमका सितारा, प्यारा अनोखा तारा है। आ गया अब यीशु मसीहा जग का तारनहारा है। चरणी में आया राजकुमार, मरियम का बेटा है ये दुलार। झूम उठे चरवाहे, दूत गण गीत सुनाते हैं। ससरे रे ग ग म म ग ग रे रे सा, ससरे रे ग ग म म ग ग रे रे सा। धनि सा प धनि म प ध ग म प स रे ग म प धनि सा धा। धनि सा प धनि म प ध ग म प स रे ग म प धनि सा धा। चरणी में लेटा राजकुमार, मरियम का बेटा है ये दुलार। झूम उठे चरवाहे, दूत गण गीत सुनाते हैं। आसमां में चमका सितारा, प्यारा अनोखा तारा है। आ गया अब यीशु मसीहा जग का तारनहारा है। मानव बन कर आया खुदा, पाप मिटाने आया खुदा। शांति का राजा हमको बचाने इस धरती पर आया है आज। ससरे रे ग ग म म ग ग रे रे सा, ससरे रे ग ग म म ग ग रे रे सा। धनि सा प धनि म प ध ग म प स रे ग म प धनि सा धा। धनि सा प धनि म प ध ग म प स रे ग म प धनि सा धा। मानव बन कर आया खुदा, पाप मिटाने आया खुदा। शांति का राजा हमको बचाने इस धरती पर आया है आज। आसमां में चमका सितारा, प्यारा अनोखा तारा है। आ गया अब यीशु मसीहा जग का तारनहारा है। लेकर आया प्यार जहां में परम पिता का पुत्र महान। आसमां में चमका सितारा, प्यारा अनोखा तारा है। 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 आसमां में चमका सितारा, प्यारा अनोखा
आप सबों को जय यीशु। प्रिय बंधु, हम एक बार फिर क्रिसमस या क्रिस्त जयंती मनाने की तैयारी में जुड़े हैं। जब बालक यीशु का जन्म हुआ तब ज्योतिषी और चरवाहे बेथलेहम की ओर चल पड़े। इस साल के क्रिस्त जयंती के लिए डिवाइन रिट्रीट सेंटर बोर्डसी द्वारा आयोजित बेथलेहम की ओर की तीर्थ यात्रा में हम सब भक्तिपूर्वक भाग ले रहे हैं। आज इस तीर्थ यात्रा का 14वां दिन है। मुझे पूरे विश्वास है कि आप सब इसका लाभ उठा रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस तीर्थ यात्रा से जो आत्मिक प्रेरणा आपको मिल रहा है, उस प्रेरणा से जीवन में स्थायी परिवर्तन लाकर इस बार बालक यीशु आपके हृदय तथा आपके परिवार के सभी लोगों के हृदय में जन्म ले। प्रभु यीशु का जन्म कई साल पहले नबियों ने प्रभु यीशु के जन्म तथा ईश्वर की राज्य की स्थापना के बारे में की होती था। हम इसायास नबी के ग्रंथ के 9वें अध्याय वाक्यांश 6 में पढ़ते हैं, वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम ये कार्य संपन्न करेगा। नबी इसायास कहते हैं कि ईश्वर अपनी राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पर करेगा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर शांति, न्याय तथा धार्मिकता के राज्य की स्थापना करेगा। यह राज्य की स्थापना यह ईश्वर के आगमन और कोई कारण से नहीं हुआ, बल्कि जैसे नबी कहते हैं, विश्वमंडल के प्रभु के अनन्य प्रेम के कारण यह कार्य संपन्न हुआ है। प्रभु यीशु का जन्म मसीह के बारे में पूर्व में की गई भविष्यवाणी की पूर्ति थी। यीशु के जन्म द्वारा इस दुनिया में ईश्वर का आगमन तथा ईश्वर की राज्य की स्थापना हुई। सत्य, न्याय और धार्मिकता पर आधारित ईश्वर के राज्य। संत लूकस के सुसमाचार के 2 अध्याय के 14वें पद संख्या में हम देखते हैं कि जब बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तब चरवाहों के पास जाकर स्वर्गदूतों ने कहा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो, अब पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। जी हाँ बंधु, प्रभु यीशु का जन्म शांति का संदेश लेकर, प्रभु यीशु का जन्म के समय स्वर्गदूतों ने शांति का संदेश लेकर आए। प्रभु यीशु अपने जीवन काल में अपने वचनों द्वारा, अपने प्रबोधन द्वारा, अपने जीवन द्वारा न सिर्फ बताया बल्कि करके दिखाया कि सत्य, न्याय और धार्मिकता के आधार पर किस प्रकार जीवन बिताना है।
पहले से चली आ रही कुरीतियों के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ प्रभु यीशु ने सख्त आदेश दिया और शिक्षा दिया। शत्रुओं को प्यार करने, एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरे दिखाने के लिए और अपने खिलाफ काम करने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। धार्मिक मूल्यों को, न्याय को बढ़ावा देने के लिए यीशु ने हमें सिखाया। पवित्र मंदिर से अन्याय करने वालों को, गलत व्यवहार करने वालों को, गलत काम करने वालों को प्रभु ने निकाला। जब यीशु पिलातुस के सामने खड़े थे, तब जब यीशु के गाल पर मारा गया, तब यीशु ने सवाल पूछा। जी हां, प्रभु का आगमन शांति, न्याय और धार्मिकता की स्थापना के लिए। बंधुओं, इस बार के क्रिसमस हमें प्रेरणा देना है ताकि हम सत्य पर चले, न्याय के पक्ष ले, धार्मिकता का साथ चलने के लिए हमें बात भी करता है, प्रेरणा देता है। लेकिन हम अपने जीवन की ओर जरा देखें और सोचें कि मेरा जीवन किस प्रकार का है। क्या मेरा परिवार शांति का दूत बनता है दूसरों के लिए? क्या मैं न्याय और सत्य का पक्ष लेते हैं, या हम अपने भाइयों के लिए अन्याय के पक्ष या अधर्मिकता के साथ चलते हैं? दोस्तों, इस बार का क्रिसमस हमारे लिए अलग बन रहा है। जैसे यीशु शांति की स्थापना की, तो हम हर एक जन इस क्रिसमस से प्रेरणा लेकर शांति का दूत, शांति का वाहक बनना है। इस क्रिसमस प्रभु के साथ हम न्याय के साथ खड़े होने के लिए, धार्मिकता के जीवन बिताने के लिए एक बुलावा होना है हमारे लिए। तो आइए इस बार के क्रिसमस हम योग्य रीति से मनाएं। हम शांति का दूत बनकर धार्मिकता और न्याय के साथ खड़े होकर अन्याय, असत्य के खिलाफ आवाज उठाते हुए हम इस बार शांति का दूत बने। प्रभु यीशु का जन्म सिर्फ चरवाहों के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए शांति का संदेश है। तो मेरे लिए, आपके लिए शांति का संदेश बनना है। प्रभु यीशु सिर्फ हमारे गिरजाघरों में, घर में नहीं, सचमुच हमारे हृदयों में जन्म लेना है। तो आइए हम अपने हृदयों को तैयार करें ताकि प्रभु यीशु, बालक यीशु हमारे हृदय में जन्म ले। आप सबों को एक बार फिर क्रिसमस के मुबारक, हैप्पी क्रिसमस। जय यीशु।